नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हमारे स्कूल के नहायत वाजिबुल एहतराम मोहतरम जनाब महबूबुल हक फरूकी साहब वाइस प्रिंसिपल गवर्नमेंट मॉडल सिटी हाई स्कूल बहावल नगर स्टाफ रूम में तशरीफ लाए और मैं भी फारिग पीरियड में वहाँ मौजूद था। तो उन्होंने मुझसे सवाल किया कि भट्टू साहब, आप ये जो वीडियो बनाते हैं या जो उलूम आप पेश करते हैं, जब हम नेट में ढूंढते हैं तो वो नहीं मिलते, जब तफसीरों में देखते हैं तो नहीं मिलते, ये आप क्या करते हैं, कैसे ढूंढते हैं और ये किस तरह का इल्म आप पेश करते हैं और आप करते कैसे हैं? ये हमारी समझ से बाहर है। मैंने कहा ठीक है, आज मैं आपको इसका तरीकाकार बता देता हूँ। तो फिर मैंने उनसे एक बात कही कि ये देखिए सर, ये फिजिक्स की 9th की किताब है, मैंने इसका एक टॉपिक आज पढ़ाया है 7वें चैप्टर का प्रेशर। तो प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया या किसी जिस्म पर अमूदन लगाई जाने वाली फोर्स। आज मैंने टॉपिक पढ़ाना है प्रेशर का, चैप्टर नंबर 7। तो मैं क्या करूंगा, रात इसका मुताला करूंगा, मैं इसको देखूंगा कि मैंने प्रेशर की डेफिनेशन पढ़ानी है तो कैसे पढ़ानी है। तो पहले इसकी डेफिनेशन तारीफ पहले बताऊंगा बोर्ड के ऊपर कि इसकी तारीफ, इसकी हेडिंग दे, उसके बाद तारीफ लिखे, उसके बाद फार्मूला लिखे, उसके बाद उसका यूनिट लिखें। तो पहले इसकी तारीफ बताता हूं कि फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, या क्योंकि उर्दू मीडियम की किताब है तो किसी जिस्म पर अमूदन लगाए जाने वाली फोर्स को प्रेशर कहते हैं। प्रेशर को पी से ज़ाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला जो है पी इज इक्वल टू फोर्स ओवर एरिया। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन है और एरिया का है मीटर का स्क्वायर। तो इसका जो कट ऑफ यूनिट बनता है यो न्यूटन एम की ताकत -2। तो ये मैं इस तरह तरी फार्मूला यूनिट इसकी बता के उसके बाद फिर मैं इसकी रिसर्च में चला जाता हूँ। फिर मैं घर आता हूँ, जैसे अभी मैं घर आया, अब रात में मुझे पता है कि मैंने अगले दिन ये टॉपिक पढ़ाना है, तो मैं इसे कुरान से देखूंगा। मेरे पास एक किताब मौजूद है, ये तिबियानुल कुरान का इशारिया है। कुरान की 12 जिल्दें मौजूद हैं। ये 3 ये पढ़ी हुई हैं, 4-5 ये पढ़ी हुई हैं और ये 3 ये पढ़ी हुई हैं। ये 13वीं जिल्द जो है ये इशारिया है और ये कंटेंट है। तो इसके नीचे तिबियानुल कुरान भी पढ़ी हुई है, इस्लाम 1 है, इस्लाम 360 भी मोबाइल में मौजूद है, वहां से भी देख लेता हूँ। अब मुझे मालूम है कि मैंने प्रेशर के बारे में पढ़ाया, तो प्रेशर कुरान के अंदर से मैंने ढूंढना है कि कहां से निकलेगा। अब मेरा अंदाजा ये है कि ये प्रेशर जो है फोर्स पर यूनिट एरिया, ये कहां से आया, किधर से निकला, ये मैंने ढूंढना है। मुझे मालूम है कि नमरूद की कौम जब हलाक हुई तो कैसे हलाक हुई। मैंने इसमें से ये नून के खाने में गया, तो पेज नंबर ये मैं ये 272 पर चला गया। पेज 272 पर ये नमरूद के बारे में लिखा हुआ है 612/7। 612/7 का मतलब ये है कि मैंने कुरान तिबियानुल कुरान का वॉल्यूम नंबर 7 ढूंढा और उसके पेज नंबर 612 पे चला गया। तो 612 पर यहाँ लिखा हुआ है नमरूद और उसकी कौम का अजाब से हलाक होना। यहाँ ज़ैद बिन असलम ने कहा है कि अल्लाह ताला ने इस जालिम बादशाह यानी नमरूद की तरफ एक फरिश्ता भेजा जो उसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने का हुक्म देता था। नमरूद ने इसकी दावत को इनकार किया, फिर दूसरी बार भेजा, फिर इनकार किया, फिर तीसरी बार भेजा, फिर इनकार किया। फिर उस फरिश्ते ने कहा तुम अपना लश्कर जमा करो, मैं अपना लश्कर जमा करता हूँ। सो नमरूद ने अपना हवारियों और सिपाहियों का लश्कर जमा किया। फिर अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मच्छर भेजे जिनको धूप की वजह से वो ना देख सके। फिर अल्लाह ताला ने मच्छर उन पर मुसलत कर दी, मच्छर ने उनका खून पी लिया और उनका गोश्त खा गए और जंगल में सिर्फ उनकी हड्डियां पड़ी रह गई। एक मच्छर नमरूद के नथने के रास्ते दिमाग तक चला गया और 400 साल तक वो सजा में मुब्तला रहा। इस अरसे में उसके सर पर थोड़े मारे जाते रहे हत्ता कि वो इससे हलाक हो गया। अब बात ये है, अब मैंने पढ़ाया प्रेशर, तो मैं चला गया कुरान के अंदर, तो मुझे पता है कि ये बात प्रेशर का जिक्र कुरान में मौजूद है। तो कहां से? जब मच्छरों ने डंग मारा तो जो मच्छर डंग मारता था उसके आगे से यू नोक थी, ये नोक उसके अंदर जाती थी और ये यहां से एक जगह सुराख था, यहाँ
जैसे सुरंज होती है, सुरंज डालते हैं, सुरंज से खून पीछे हट जाता है और यहाँ से दवाई अंदर चली जाती है। तो इसी तरह से जब जो सुरंज होती है टीका लगाने वाली, तो वो जो सुरंज है वो जब डाली जाती है बंदे के जिस्म के अंदर, तो उसका गोश्त पीछे हट जाता है थोड़ा सा, और फिर उसी जगह से ये जो दवाई है इसके अंदर से निकलती है। इसी तरह से जब मच्छर जो थे उन्होंने भी ऐसे डंग मारा और उनका खून भी निचोड़ लिया और उनसे उनका खून पी गए और उनकी हत्या के गोश्त भी खा गए। तो ये जब साइंसदानों ने इसको गौर से देखा तो उनके ज़हन में ये बात आई कि मच्छर का जो डंग है किस तरह से उन्होंने, अगर सामने से सीधा सुराख हो सीधा इधर से, तो फिर दवाई दाखिल नहीं हो सकती, क्योंकि आगे से गोश्त आ जाता है या हड्डी गोश्त आ जाता है, जिसकी वजह से आप जा तो सकती है प्रेशर से, लेकिन उससे वापस खून निकालना मुश्किल, क्योंकि खून के लोथड़े अंदर आ जाते हैं। इसलिए सिरिंज के जो जाविया है वो इस तरह से रखा जाता है और सिरिंज के आगे से एक नोक होती है, जो नोक आगे जाती है और वो यूं करके खून को यानी गोश्त को पीछे हटाती है और यहाँ अंदर से जो दवाई वगैरह सिरिंज से इंजेक्शन जो भरा जाता है उसके अंदर डाल देते हैं। तो इसी को देखते, सिरिंज को देखते हुए ये बड़ी बड़ी फिर आगे मजीद उन्होंने बड़ी बड़ी चीज़ें बनाई और फिर मेडिकल का निज़ाम कायम हुआ और बहुत सारे फिर प्रेशर के हिसाब से फिर इसीलिए तो ड्रिप को ऊपर टांग देते हैं, जो ड्रिप लगाते हैं ताकि प्रेशर से वो पानी नीचे ड्रिप का गिरता रहता है। तो ये मेडिकल का जितना भी निज़ाम है वो सारा प्रेशर पे डिपेंड करता है। इस तरह के दुनिया के लातादाद ऐसे काम हैं, असूल आर्शिमीदेस है, पास्कल का कानून है और बहुत सारे ऐसे असूल हैं जो प्रेशर पे काम करते हैं। हमारा चलना, हमारा खाना, हमारा पीना, हमारा बात करना, हर चीज में प्रेशर है। अगर प्रेशर ना हो तो कोई काम हो ही नहीं सकता। तो मेन जो चीज जो मच्छर के डंग से निकली है या साबित हुई है, मच्छर के डंग से ये सिरिंज का बनाना और ये मेडिकल के मैदान में तरक्की करना, ये सारे इल्म कुरान से लिए गए हैं। तो चूंकि ये इल्म आम लोगों के पास है नहीं, जो साइंस पढ़े हुए हैं वो कुरान नहीं पढ़े हुए, जो कुरान पढ़े हुए वो साइंस नहीं पढ़े हुए, इसलिए तो एक दूसरे से दूर है। तो अल्लाह का फजल है, अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। तो अल्लाह ताला ने मुझे एक साइंस टीचर बनाया और उसके साथ साथ ये मौका भी अता फरमाया कि मैं कुरान सीखूं और दूसरों को भी सिखाऊं।